इक्विवेलेंट क्या होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है, ये नॉर्मली यूज किया जाता है जो हार्डनेस प्रेजेंट है वाटर के अंदर उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों चूज किया गया कि हार्डनेस उसके टर्म में या उसके बेसिस पर एक्सप्रेस किया जाता है। इसके पीछे दो रीजंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो ये है कि दिस इज द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले कि जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। ये मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो कि पाया जाता है जब हम उसको प्रेसिपिटेट करते हैं किसी भी जो हार्डनेस प्रेजेंट रहता है उस सिस्टम में। तो और उसके उससे और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 है, और मॉलिक्यूलर वेट 100 होने से जो कैलकुलेशंस होते हैं वो इजी हो जाते हैं। अगर हम इसके टर्म में अगर हार्डनेस को प्रेजेंट करें तो जो कैलकुलेशंस होगा वो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर्म में वो ज़्यादा इजी होगा कैलकुलेट करने में हार्डनेस को। तो ये जो दो रीजन्स हैं इसके लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को चूज करते हैं हार्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो अब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या है कि कैल्शियम कोई हार्डनेस जो प्रेजेंट है वाटर में वो किस रेशियो में रिएक्ट करेगा सोप के साथ, इसी को हम एक बैलेंस फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में बता देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसकी जगह पे होता है तो वो कितने अमाउंट में लगता है उसमें। तो ये जो टर्म है तो उससे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को डिफाइन करना होगा, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। वो जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हमने लिया है वो कितने ग्राम्स है उसमें प्रेजेंट। उसके अलावा इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, और ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये डिपेंड करता है इन दोनों के जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हमने लिया है और कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों के रेशियोज पे। तो अब जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स दिए हुए हैं कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 100 बाई 162। ये जो 100 है, ये 100 वाला टर्म जो सभी में आया हुआ है ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए है, और ये जो नीचे जो टर्म 162 जो वेरी कर रहा है सभी में, ये टर्म है जो सब्सटेंस हमने लिया हुआ है जिसका कि हार्डनेस जिसके कारण हार्डनेस प्रोड्यूस हो रहा है वाटर में। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये चेंज करता है जैसे जैसे हम ये सब्सटेंसेस के बारे में जानकारी लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट बाई कार्बोनेट प्रेजेंट है अगर, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है अगर, या कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है उस हार्डनेस प्रोड्यूसिंग वाटर में, तो उसके बेसिस पर ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो चेंज करेगा। और ये कितने ग्राम प्रेजेंट है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितने वो जो हार्डनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कितना है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। और नॉर्मली जो भी हार्डनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के ही टर्म में शो किया जाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का टर्म है उसमें हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है पार्ट्स। नॉर्मली जो यूनिट यूज करते हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम्स पर लीटर। आइए जानते हैं कि कौन से यूनिट्स हैं जिनके टर्म में हम हार्डनेस को बता सकते हैं। इसमें सबसे पहला यूनिट जो यहाँ लिखा गया वो है मिलीग्राम्स पर लीटर। ये जो मिलीग्राम्स पर लीटर है ये बताता है कि कितने मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट है 1 लीटर में। दिस इज द अमाउंट ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब इसे अगर हम कन्वर्ट करें तो ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर को हम चेंज कर सकते हैं 10⁻⁶ मिलीग्राम्स ऑफ वाटर। और ये कहाँ से आया, 1 लीटर को इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं 1 kg को, और kg को अगर हम मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वो होगा 10⁻⁶ मिलीग्राम्स ऑफ वाटर। अब यहाँ 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁻⁶ मिलीग्राम्स ऑफ वाटर, इसे अगर हम पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें तो ये होगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट of calcium carbonate equivalent hardness present in 10⁶ parts of water। यही जो है 1 पार्ट इन 10⁶ पार्ट, 10⁶ को हम कहते हैं मिलियन, तो ये जो है ये हो गया, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट पर मिलियन, जिसे हम कहते हैं ppm। तो ये जो 1 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 ppm। हार्डनेस का सेकेंड यूनिट है डिग्री फ्रेंच, and this is the 10 times more concentrated unit of hardness। ये हम कह सकते हैं कि ये जो है 10 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, जिसे हम कहते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर। और ये कैसे है, क्योंकि 1 डिग्री फ्रेंच दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर। अगर 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर में 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा 1 डिग्री फ्रेंच। जबकि ppm क्या था, दिस इज 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। तो 1 डिग्री फ्रेंच ये कह सकते हैं कि दिस इज 10 टाइम्स मोर हार्डर देन द ppm, 1 ppm। थर्ड जो यूनिट हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए हार्डनेस को, वो है डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 डिग्री क्लार्क विल बी इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये जो यूनिट है ये और ज़्यादा हार्ड यूनिट है, जो कि मोर हार्ड सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है, जिसमें 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर में 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट रहता है। अब इन तीनों यूनिट्स को अगर हम देखें कि इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, तो वो हमें मिलेगा कि द इंटर रिलेशन बिटवीन ppm मिलीग्राम्स पर लीटर, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क इज 10 ppm। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 10 milligrams per liter, 10 milligrams per liter, this will be equivalent to degree French